पीड़िता की तरफ से कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी चेतावनी दी गई है, बड़ा ऐलान किया गया है। पीड़िता ने कहा है वो किसी भी सूरत में हार नहीं मानेंगी और आखिरी तक लड़ाई करती रहेंगी कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ। उन्होंने कहा कि यदि अदालत में बहस हिंदी में होती तो वह खुद अपना पक्ष मजबूती से रखकर फैसला अपने पक्ष में करवा लेती। यानी उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि बहस जो है वो हिंदी में हो, इस तरह की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार मारने की साजिश की जा रही है और जैसे उन्होंने बताया कि उनके परिवार के कई सदस्यों की पहले भी मौत हो चुकी है और अब वो भी निशाने पर हैं और हो सकता है कि उन पर भी जानलेवा हमला हो जाए, बावजूद इसके कि उन्हें सुरक्षा मिली हुई है। देखिए, कल वो प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पहुंची थी और कई महिला संगठन के लोग उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वे जंतर मंतर की ओर बढ़ रही थी, उनकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले ने बहन बेटियों को डरा दिया है। अगर दुष्कर्म के दोषी को जमानत मिल रही है तो इससे महिलाओं में असुरक्षा का भाव बढ़ेगा, वे घर से बाहर निकलने से डरेंगी। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। इस तरह की बात जो है रेप केस की जो पीड़िता है उन्होंने कहा। देखिए, उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से सेंगर पर फैसला आया, जमानत का फैसला आया, उनकी सज़ा को निलंबित किया गया, उसके बाद उनके पति को नौकरी से निकाल दिया गया है। ऐसा उन्होंने बताया कि जैसे ये फैसला आया सेंगर पर हाई कोर्ट का, उसके बाद उनके पति को जो है जो पीड़िता है उनके पति को नौकरी से हटा दिया गया और अब वो ये कह रही कि उनके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से मेरे परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया गया, उनकी किस्मत थी जो वो बच गई, वरना शायद वो भी इस दुनिया में नहीं रहती। उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने तक वेंटिलेटर पर थी, मौत से मैंने लड़ाई लड़ी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब मेरा बयान लेने हॉस्पिटल आए थे और वो अच्छे से जानते हैं कि मैंने किस तरह से संघर्ष किया। इस तरह का बयान उनकी तरफ से आया है। उन्होंने बताया, उन दिनों को याद किया कि जब वो वेंटिलेटर पर थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, लेकिन लगातार मैंने अपना संघर्ष जो है वो जारी रखा है और अपने परिवार को खोकर भी मैं संघर्ष कर रही हूँ। पिता को खोया, चाची को खोया, अपनी मौसी को खोया, साथ में अपने गांव में जो उनके वकील थे, एडवोकेट थे, मैंने उन्हें भी खो दिया। मैं भी चली जाती लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं फूलन देवी बन जाऊंगी। इस तरह का बड़ा इमोशनल बयान भी उन्होंने दिया और ऐलान किया कि जब तक इस केस में इंसाफ नहीं होगा मैं लड़ाई करती रहूंगी। उन्होंने एक प्रकार से कुलदीप सिंह सेंगर को सीधी चेतावनी दी है। परिवार से बात करते हैं, परिवार जाता है, मिलता है कुलदीप सिंह सेंगर से। इन सब लोगों ने गठित संगठन बना के सुपारी दे रखी है और जज साहब को खरीद लिया है और सीबीआई के आईओ खरीद लिया है ताकि वो बाहर निकले और ऐसे बहन बेटियों को मारे, ताकि देश का पहला ऑर्डर है जो कुलदीप सिंह सेंगर को सजा रोकते हुए, बेल रोकते हुए, ये सब अंतरिम जमानत रोकते हुए उनको बेल मिली है। बहुत अन्याय हुआ है। मेरे घर में बहुत दिक्कत हो गई है, मेरे पति को जॉब से निकाल दिया गया, मेरे बच्चे असुरक्षित हैं, मेरे पैरोकार, मेरे गवाह, मेरे जमानती जितने भी सब असुरक्षित हो गए, उनको डर हो गया। हम सीबीआई को जिसका नाम बताते हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए ताकि मेरे गवाह, मेरे पैरोकार सब सुरक्षित हो। और मुझे ऐसा मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, आदित्यनाथ जी महाराज से यही मेरा कहना है कि मुझे ऐसा सेव कर दिया जाए ताकि मुझसे दुश्मन टकरा न सके, ताकि मैं अपनी लड़ाई लड़ सकूं। मेरे पति को जॉब से निकाल दिया गया, मेरी रोजी रोटी बंद हो गई। क्या मेरा जीना अधिकार नहीं है? मैं जीने, मुझे ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मैं मर जाती तो क्या मुझे न्याय मिल जाता?